ओके, चलिए शुरू करें। यस नो सब सो गए हैं यहां पे। गुड मॉर्निंग, वापस एक बार गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? बढ़िया। कैसा लग रहा है? अभी तक तो कुछ लग ही नहीं रहा है बोलना, राइट? अभी तक तो शुरुआत भी नहीं हुई है। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं विद अ क्विक इंट्रो अबाउट मी। जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है, आई एम CA कौशिक एस अग्रवाल। बेसिकली आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड FRM एक कोर्स होता है यूनाइटेड स्टेट्स का, गार्प एक इंस्टीट्यूट है वो कंडक्ट करती है, वो भी मैंने कंप्लीट किया है। दैट्स द एकेडमिक साइड। पर्सनल साइड पर आई लाइक राइटिंग शॉर्ट पोएट्रीज, कपलेट्स या शायरीज जिसे अपन बोलते हैं वो, एंड आई एम ऑल्सो फूडी एज यू कैन सी, राइट? सो लाइक टू एक्सप्लोर रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग। मैं बच्चों को पिछले कुछ सालों से पढ़ा रहा हूं यहां पर भी, एंड ICAI में भी एक आपका जो है GMCS एंड ITT जो होता है, आपको उसके बारे में मतलब आगे पता चलेगा, उसमें भी आई हैव बीन अ फैकल्टी। ठीक है, अभी के लिए मेरा इंट्रो इतना बस है। आई थिंक आप लोगों का एक बार क्विकली मुझे इंट्रो दे देंगे सब लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। समृद्धि, ऊर्जा रानी, भावना, वैभवी, ओके, किमया, श्रद्धा, या दीप्ति, शिरीन, सॉरी अपूर्वा, हितेश, परम। परफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं विथ द इंट्रोडक्शन। अपना तो हो गया, इस कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देख लें हल्का सा। वैसे मेनली तो अपन ने देख लिया था, आप लोगों को पता भी होगा, बट जो कोर्स हम करने जा रहे हैं, जिसकी आज हम बोल सकते हैं स्टार्ट करने वाले हैं, जो पूरे कोर्स का अगले 5-6 साल की जर्नी का, राइट? ये कोर्स का नाम क्या है? क्या बनने जा रहे हैं हम लोग? CA। कौन कंडक्ट करता है? कौन है हमारा मेन इंस्टीट्यूशन, पता है किसी को? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हमारा अल्मा माटर, या फिर एकदम सरल शब्दों में बोलो तो हमारे माए बाप, राइट? ICAI जो है हमारा इंस्टीट्यूट है। Just give me a second. ओके, ICAI, सो इन्हीं के थ्रू जो है हमारा पूरा कोर्स कंडक्ट होता है। यही हमें CA की डिग्री या CA का जो सर्टिफिकेट है वो जो है देते हैं आफ्टर वी कंप्लीट ऑल आवर एग्जामिनेशंस। इन्हीं को हम फीस वगैरह भी भरते हैं, एंड इन्हीं के थ्रू ही हमारा सब कुछ काम जो है पूरे अगले 5-6 सालों का होता है। यही CS को भी रेगुलेट करते हैं। आपको बनने के बाद में, आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपका जो थोड़ा बहुत रेगुलेशन होता है, आप मेंबरशिप फीस पे करते हैं, ये भी सब इन्हीं के साथ में होता है। लेवल्स की बात करें CA में तो कितनी लेवल्स है? कितनी लेवल्स है? 3 पक्का? आर्टिकलशिप अगर उसको अपन लेवल कंसिडर करें तो वैसे 4 है, बट अदरवाइज एग्जाम वाइज अपने पास में कितनी लेवल्स है? 3। जो स्टार्टिंग लेवल है, जो जिसमें अपन आज चालू कर रहे हैं, वो क्या है? फाउंडेशन, राइट? इसको पहले CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी बोलते थे, राइट? फिर पहले जब था ये सब्जेक्ट एक 200 मार्क का, मतलब बेसिकली ये कोर्स जो है फाउंडेशन 200 मार्क्स का होता था, एंड उसमें से 100 मार्क्स पासिंग थी, पूरा की पूरा 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर था। फिर इंस्टीट्यूट को लगा कि आप जैसे स्मार्ट बच्चे आने वाले हैं तो थोड़ी टफनेस बढ़ाई जाए, इसलिए अब जो है 4 सब्जेक्ट है यहां पर, राइट? उसके बाद में इंटर लेवल की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट लेवल इज
इंटर, जिसको अभी इंटर बोलते हैं, पहले इसको आईपीसीसी या आईपीसीई भी बोलते थे, ओके। एंड अल्टीमेटली हमारे पास में एक लेवल आती है फाइनल, राइट। बीच में जैसा कि आपने बोला 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। इसमें क्या करना होता है, हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर जो है हमें एक्चुअल वर्ल्ड के साथ में काम जो है सीखना पड़ता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन आईटीटी, जो मैंने अभी बोला बीच में एक वर्ड, ओरिएंटेशन आईटीटी, ये भी एक कोर्स होता है, 15-15 दिन के, बेसिकली 2 कोर्सेस होते हैं। आपको थोड़ा कंप्यूटर के बारे में प्रोफिशिएंसी सिखाई जाती है, प्लस एकदम शॉर्ट में बोलूं तो प्रोफेशनल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये इसके लिए भी एक कोर्स जो है वो होता है। ओरिएंटेशन कंपलसरी कोर्स होता है, आपको करना ही पड़ता है, आईसीएआई के बैनर के अंडर ही वो कोर्स होता है। ये एक कोर्स होता है आपका इंटर के बाद में, और एक होता है आपकी फाइनल के एग्जाम के पहले एमसीएस, एडवांस आईटीटी, उसको जो अपन बोलते हैं। ठीक है, ये तो अपना एक जनरल ओवरव्यू। अभी आते हैं मेन चीजों पर, सब्जेक्ट्स एंड पैटर्न। फाउंडेशन में हमको कितने सब्जेक्ट्स है, कौन से? पहला अकाउंट्स, दूसरा मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तीसरा बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉज, राइट, जो लास्ट के 2 मैं पढ़ाने वाला हूं, राइट। ऐसा अगर मतलब अपन एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन देखें तो पहला अकाउंट्स होता है, दूसरा लॉ, तीसरा मैथ्स एंड चौथा इकोनॉमिक्स, ऐसा जो है पेपर 1, 2, 3, 4 को उन्होंने रखा है। इंटर लेवल पर अगर अपन बात करें तो इंटर लेवल पर कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई आइडिया है? 6 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, 3+3, राइट। और फाइनल लेवल पर अगेन अगर अपन देखें तो अगेन 6 सब्जेक्ट्स, 3+3 डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। पहले जो है इंटर में भी 8 सब्जेक्ट होते थे, उसके पहले 7 होते थे, बट अभी जो है 6 सब्जेक्ट है। फाइनल लेवल पर भी पहले जो है एक बहुत लॉन्ग टाइम तक 8 सब्जेक्ट होते थे, बट अभी जो है कितने हैं, 6 सब्जेक्ट ही है हमारे पास। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, ऑब्वियसली यहां पर कोई इंटरनल, कोई प्रैक्टिकल अभी तक जो हमारे लाइफ में होता था वैसा कुछ नहीं है। पूरा की पूरा 100 मार्क्स हमारे ही हाथ में है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेपर पैटर्न, फाउंडेशन में तो आपको पता होगा, अकाउंट्स और बिजनेस लॉज, ये जो है कौन से कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, राइट, जो कि 100 मार्क्स का पूरा हमें लिखना पड़ता है। उसके अलावा अगर इसकी हम बात करें इकोनॉमिक्स और मैथ्स की, तो दिस इज 100% ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, एक क्वेश्चन मिलता है, यू हैव टू जस्ट टिक द राइट ऑप्शन और सर्कल द राइट ऑप्शन। इंटर पे अगर अपन बात करें ना, तो ऑल 6 सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है कि यू गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 30 + 70, 30 मार्क्स के हर सब्जेक्ट में आपको एमसीक्यू मिलते हैं। उसके बाद में 70 मार्क्स का पेपर इज डिस्क्रिप्टिव, राइट, सेम पेपर सेम थिंग, बस 30 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव, 70 मार्क्स इज डिस्क्रिप्टिव, ओके। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वहां पर कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी रिसेंटली है, राइट, बट अभी तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपके टाइम तक वैसे लगता नहीं कि आनी चाहिए कोई निगेटिव मार्किंग इंटर में, दैट्स अ प्लस पॉइंट। पासिंग क्राइटेरिया क्या है हमारा? फाउंडेशन की बात करें, चलो ओवरऑल कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो कितना है पासिंग क्राइटेरिया? मिनिमम 40 मार्क्स, पर क्या हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 40 लाने से हो जाएगा? फिर एग्रीगेट लेवल पर हमको कितने चाहिए? 50% मार्क्स चाहिए, सब्जेक्ट टू 40% इन ईच सब्जेक्ट। मतलब आपको अगर फाउंडेशन की बात करें, 3 सब्जेक्ट में 70 70 70 है, एक सब्जेक्ट में 39 है, तो आप पास होंगे या फेल? फेल, राइट। उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है एग्जेम्पशन का। 60 मार्क्स या उससे अबव अगर आपने स्कोर किया तो एक एग्जेम्पशन हमें जो है मिलता है, बट वो हमें फाउंडेशन लेवल पर नहीं एप्लीकेबल है। ये आपके लिए इंटर एंड फाइनल लेवल पर एप्लीकेबल होता है। क्या होता है बेसिकली, अगर आपने 60 मार्क्स स्कोर कर लिए ना उस सब्जेक्ट में, तो अगली बार आपको वो वाला पेपर नहीं देना पड़ता है, ओके। अब इसके भी कुछ रूल्स है ऑब्वियसली, आप ऐसा नहीं है कि पहले ग्रुप का एक पेपर दे दिया फिर दूसरा फिर तीसरा,
वो साथ में एक सिटिंग के एंड उसके मल्टीपल रूल्स है, वो अपने लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, जब आएगा जब अपने को समझ लेंगे अच्छे से। एक और चीज होती है सेट ऑफ, ये भी अपने फाउंडेशन से ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट आपके जस्ट नॉलेज के लिए आपको पता होनी चाहिए। सेट ऑफ नाम सुना है कभी? सेट ऑफ सुना है कभी? नहीं सुना है? देखो, अगर हम बात करें, अपन ने बोला दो दो ग्रुप्स होते हैं फाइनल और इंटर लेवल पर, राइट? अगर ऐसा हुआ कि आपको एक ग्रुप में मार्क्स है, फॉर एग्जांपल देखो 300 मार्क का एक ग्रुप है, राइट? पासिंग के लिए कितना चाहिए आपको एग्रीगेट पर? 150, राइट? हर ग्रुप में आपका अगर फर्स्ट ग्रुप में स्कोर है 140, सब्जेक्ट टू आपको तीनों सब्जेक्ट में 40-40 है, दूसरे ग्रुप में आपका स्कोर है 160, सब्जेक्ट टू सब में 140-140, उस हिसाब, सॉरी 40-40 है, उस हिसाब से पहले ग्रुप में आपने फेल माना जाना चाहिए, दूसरे ग्रुप में पास माना जाना चाहिए, बट आपको यहां पर दोनों ग्रुप में पास माना जाता है, क्योंकि आपका जो एक्स्ट्रा 10 मार्क्स सेकंड ग्रुप में है वो फर्स्ट ग्रुप में सेट ऑफ किए जाते हैं। ओके, अगेन उसके भी रूल्स है कि आपने दोनों ग्रुप साथ में देने चाहिए, तभी ये चीज एप्लीकेबल होगी, राइट? देन हम जिस कोर्स में जा रहे हैं, अब आपके पास में स्टार्टिंग से ये एक चीज का आंसर होना जरूरी है, वाई सीए, राइट? सिर्फ घर वालों ने बोला है या फिर ऐसे ही सुना था बस टाइम पास के लिए करना है, उसमें सीए नहीं हो पाएगा, राइट? हर किसी ने थोड़ा बहुत हो सकता है सोचा होगा अपने लिए कि मुझे सीए क्यों करना है, नहीं ज्यादा सोचा होगा तो कुछ वजह मैं आपको बता देता हूं कि सीए क्या करता है, कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन ने पहले भी डिस्कस किया था एक बार अपने ओरिएंटेशन में। जस्ट टू रिफ्रेश दैट, एक सीए जो है वो क्या क्या करता है? बेसिक ऑडिट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, कंसल्टेंसी, जो अपन ने बचपन से सुनते आए हैं कि टैक्स का रिटर्न भरना है किसके पास में? सीए के पास में। कोई ऑडिट वगैरह करवाना है तो किसके पास में? सीए के पास में। अकाउंटिंग कौन करेगा? सीए करेगा। कंसल्टेंसी ये एक ग्रोइंग फील्ड है जिसमें सीएस की आजकल बहुत वैल्यू बढ़ रही है। किसी भी बड़े बड़े बिजनेस को अपना बिजनेस किस तरीके से चलाए इसके बारे में बहुत सारे एरियाज होते हैं कंसल्टेंसी के, जो कि सीए प्रोवाइड करता है। जॉब डेफिनेटली अगेन आप कर सकते हैं हमारे साइड में, जैसे पुणे वगैरह अगर अपन बात करें तो ज्यादातर लोग जो है जॉब की तरफ ही जाते हैं। स्टार्टिंग पैकेज कोई आइडिया? एवरेज अगर अपन बोले तो 10 लाख एक एवरेज। अगर आप एआईआर या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं हर एक तीनों लेवल में, तो बेसिकली इट कैन गो अप टू 20 lakhs, 25 lakhs ऑल्सो स्टार्टिंग। ओके, अभी रिसेंटली ही एक जो हमारा ये होता है, एक जैसे आप सीए बन गए ना, उसके बाद में आईसीआई एक कैंपस कंडक्ट करवाता है, ओके, जहां पर दे कॉल मेनी कंपनीज, मेनी बिग कंपनीज, एंड ऑल्सो आप भी उसमें जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, एंड वहां पर फिर आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होकर आपको जॉब ऑफर होती है। अभी कुछ टाइम पहले, पिछले एक या पिछले दूसरे कोई एक दो अटेम्प्ट पहले, हाईएस्ट जॉब दैट वाज, हाईएस्ट पैकेज दैट वाज ऑफर्ड इन दैट कैंपस वाज आई थिंक 52 lakhs और सो फॉर इंडियन पोस्टिंग, और फॉरेन पोस्टिंग के लिए इट वाज आई थिंक 70 lakhs समथिंग टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ज्यादा बेहतर कौन जानता है, कौन जान सकता है? ऑब्वियसली एमबीएज आर देयर, बट एक्चुअल फाइनेंस का नॉलेज होने के साथ साथ जो एक बिजनेस आपको चलाने का नॉलेज यहां पर इस कोर्स में मिलता है ना, वो दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल। टीचिंग में ऑब्वियसली आ सकते हो चाहे तो। देखो कुछ भी करो आप सीए बनने के बाद में, ये वो ऐसा नहीं है कि आप सीए बन गए तो आपको सीए का ही काम करना पड़ेगा, बट सीए नहीं क्या, बेसिकली इट सर्व्स एज योर इंश्योरेंस फॉर द होल लाइफ। आपको कुछ आगे चलकर रिस्क लेना है, कुछ नया ट्राई करना है, तो भी आपके पास में वो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास ये एक डिग्री है जिसके भरोसे मैं अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल सकता हूं। एक आपकी कैपेसिटी प्रूफ करने के लिए ये सीए का कोर्स आपको जो है वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करता है। इनको जानते होंगे आप, कुमार मंगलम बिरला,
लेट राकेश झुंझुनवाला जी, ये कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी। बोटमैन अमन गुप्ता। जस्ट सम प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, जो कि कौन है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज भी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर उनका बेस चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही से ही कहीं ना कहीं निकला है। नाउ ठीक है, ये तो एक जनरल बात हो गई। अभी हाउ वी विल गो अबाउट इट, अपनी स्पेसिफिक्स बात कर लें थोड़े कि कैसे कैसे हम क्लास में क्या करने वाले हैं, कैसे होने वाला है। सबसे पहली चीज, हमारी क्लास की ड्यूरेशन अराउंड 3.5 मंथ्स, 4 मंथ्स की 3.5 मंथ्स में ही अपन जो है पूरा हमारा कोर्स जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, वी विल कवर द टॉपिक इन क्लास। ऑब्वियसली ICAI मॉड्यूल को अपना बेस मटेरियल रख करके पूरा वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्चुअली हम जो है कवर करने वाले हैं अपना पूरा सिलेबस, राइट। प्लस क्यूमुलेटिव रिविजन्स जो अपनी क्लास में होती रहेगी, प्लस दैट आखिरी में भी अपन जो है एक रिवीजन करते हैं फुल फ्लेज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 15-20 डेज और 1 मंथ और सो, राइट। उसके बाद में आपका काम क्या है? जो अपन क्लास में आज पढ़ रहे हैं उसको घर पर जाकर के विद इन 24 आवर्स आपको उस चीज को वापस से एक बार रिवाइज करना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता। स्पेसिफिकली लॉ और इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, 1 घंटे का अगर अपना लेक्चर हुआ है, आपको हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे एक टॉपिक को रिवाइज करने के लिए, राइट। देखा गया है साइंटिफिकली भी कि अगर आप कोई चीज एक बार पढ़ते हो और विद इन 24 आवर्स उसको अगर वापस रिवाइज कर लेते हो ना, तो थोड़ा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपने स्टोर हो जाता है। सो इट विल हेल्प यू व्हेन यू विल रिवाइज अगेन। जब आप बाद में आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी या मेन एग्जाम रहेगी, जब आप रिवाइज करोगे, इट विल हेल्प यू एट दैट टाइम। टेस्ट्स हमारी क्लास में जो है जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे, टेस्ट्स होती रहेगी। हर एक टेस्ट ये आपकी ड्यूटी है, आपने अटेंड करना है, राइट। मार्क्स कम ज्यादा ठीक है, बट अटेम्प्ट करना, प्रिपेयर करना इज द मेन थिंग। ओके, ऑब्वियसली पहले टेस्ट से, पहले दिन से ऐसा नहीं होगा कि अपने को सब कुछ आ रहा है, A to Z सब कुछ समझ रहा है, राइट। बट धीरे धीरे इट विल कम। मेक नोट्स इन बिटवीन इन योर लैंग्वेज। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ना, सब्जेक्ट लाइक लॉ या इकोनॉमिक्स, इसमें है ना आपके पास में नोट्स के लिए 2 अप्रोच है। एक, आप चाहे तो घर पर जाकर के अपने हाथ से एक अलग समरी नोट्स बना सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन। बट इसमें क्या होता है, एक दिक्कत बहुत लोगों के साथ में, अपना टाइम बहुत ज्यादा जाता है। अगर आप क्विकली रफ में कुछ नोट्स बना पा रहे हो 10, 15, 20 मिनट एक दिन का दे करके, दैट इज कंप्लीटली फाइन, आप उसको फॉलो कीजिए। शुरुआत से फिर फॉलो कीजिए, आखिरी तक उसको छोड़ना नहीं, बीच में छूट गया तो फिर वो छूट ही जाएगा। दूसरा एक अप्रोच जो हो सकता है, वो क्या हो सकता है? दूसरा अप्रोच ये है कि जब अपन पढ़ रहे हैं क्लास में, राइट, पढ़ते पढ़ते ही स्टिकी नोट्स आती है, पता है सबको। स्टिकी नोट्स पर ही अपन ने कोई एग्जाम्पल देखा, कोई चीज देखी, हाथों हाथ उसको लिख करके वहां पर स्टिक कर देना। मॉड्यूल के साइड में आपको बहुत जगह मिलती है, वहां पर जो एग्जाम्पल्स वगैरह अपन ने डिस्कस किए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको अपने ओन लैंग्वेज में लिखना है, ओन इसमें लिखना है, वो वहां पर साइड में लिख दीजिए। सो दैट आप अगली बार जब रिवाइज करेंगे ना, तो आपके आंखों के नीचे से पूरा मॉड्यूल भी चला जाएगा, प्लस जो कॉन्सेप्ट है, जो नोट्स है, जो आपने लिखा है, वो भी चीज चली जाएगी, राइट। बुक्स टू यूज, कोई अलग से अपने को सेपरेट बुक की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया ICAI के साथ में? मॉड्यूल्स कितने लोगों के पास में है अभी? 1, 2, ओके, ठीक है। शुरुआत के दिनों में हमें इतनी मतलब गरज भी नहीं है, आप यहां से देख करके, प्लस हमें ऑनलाइन भी मॉड्यूल्स मिल जाएगी अभी, राइट। वहां से आप थोड़े टाइम तक के लिए रेफर जो है वो कर सकते हो। ICAI की बुक्स ही हम अपना बेस मटेरियल बोल करके यूज करने वाले हैं, राइट। दूसरी चीज, नोट्स। अगर कहीं पर कोई टॉपिक में ऐसा लगता है कि नोट्स की गरज है या फिर कुछ प्रॉब्लम है इसमें, तो हम वहां पर नोट्स भी आपको इशू करेंगे। एंड तीसरी चीज जो हमारे साइड से आपको स्पेसिफिकली मिलेगी, क्वेश्चन बैंक, राइट। लॉ और इकोनॉमिक्स में, मेरे सब्जेक्ट्स की ज्यादा बात करूंगा, लॉ और इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें
तो यू रिक्वायर अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन बोथ दीज सब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली हर एक सब्जेक्ट में ही प्रैक्टिस की जरूरत है, बट लॉ में स्पेसिफिकली मैं ज्यादा बोलूं तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस जो आईसीआई पूछती है, जो उनकी लैंग्वेज है, ये सब देखने के लिए मल्टीपल क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, और आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको ऑलमोस्ट पिछले 6 से 7 साल के जो है क्वेश्चंस सारे मिलेंगे। आईसीआई की मटेरियल, आईसीआई की आरटीपी, आईसीआई की एमटीपी, आईसीआई के पास्ट पेपर्स जो हुए हैं सारे, उसके आपको जो है क्वेश्चंस विद आंसर्स मिलेंगे। ओके, देन सम जनरल पॉइंट्स फॉर आवर क्लास। आस्क डाउट्स, राइट? जो भी डाउट है, जैसा भी डाउट है, वो शाहरुख खान का डायलॉग कौन सा है? अम्मी जान कहती थी कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हम लोग कहते हैं कोई डाउट बड़ा या छोटा नहीं होता। डोंट थिंक कि मैं पूछूंगा तो क्या ये छोटा है, क्या ऐसा है वैसा है। जस्ट आस्क द डाउट, जो भी आपको डाउट है, जब तक आप वो क्यूरियोसिटी से वो डाउट नहीं पूछोगे, आपको भी पढ़ने में मजा नहीं आएगा। डोंट थिंक व्हाट अदर्स विल थिंक, एवरीवन इज इन द सेम बोट। डोंट थिंक कि मैं बोलूंगा, ये बोलूंगा, ये बोलूंगी तो वो हंसेगा, वो हंसेगी। इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल, बट फ्रीली आपको पूछना जरूरी है। मोबाइल फोन्स हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, हमारे मतलब आपके, हाँ वैसे हम लोग सेम ही जनरेशन के ऑब्वियसली, बट मोबाइल फोन्स क्लास में नहीं। देखिए मैं कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूं इस मामले में, नहीं मेरे को तो दिखना ही नहीं चाहिए मोबाइल और मैं जब्त कर लूंगा, ऐसा नहीं। बट बेसिकली आपके स्टूडेंट लाइफ में, राइट, मोबाइल फोन्स का आप जितना एडिक्शन कम रखोगे ना, उतना आपके लिए ही बेटर रहेगा। ओके, ऑब्वियसली मोबाइल फोन आजकल मतलब ऐसा हो गया है, हमारी आधी पढ़ाई बहुत बार मोबाइल पर ही होती है। इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, बट वो हमारे सहूलियत के लिए है, और वो सहूलियत को आप जरूरत मत बनाओ, ठीक है? थोड़ा उससे जितना आप दूरी बना करके रखोगे, आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा। थैंकफुली जब हमने सीए क्लियर किया था, उस टाइम पर मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम, मोबाइल फोन तो था ऑब्वियसली, इतना भी पुराना नहीं है, बट बेसिकली इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब चीजें, स्नैपचैट, ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी, नई नई आई थी, तो हमें वो एक टास्क कम था खुद को उससे बचाने का। आपके पास में वो एक टास्क भी है जो कि आपको करना है। बी इंटरैक्टिव, बी इंटरैक्टिव इन क्लास, दोनों को भी मजा आएगा उसमें। एंड बी रेगुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की। रोज आपको जो है क्लास अटेंड करना ही है। किसी कारण से अगले 3-4 महीनों तक, किसी कारण से कभी आपकी तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, पहली बात तो 3-4 महीने तक तबीयत खराब होने मत दो, खुद का भी ध्यान रखो। अगर हो जाती है, हमारे पास में ऑनलाइन का ऑप्शन है, ऑनलाइन लाइव आप अटेंड नहीं कर पाए, अपने पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑप्शन है, जो जनरली जिस दिन एक बार हो गया कि शाम के अराउंड रिकॉर्डिंग जो है अपलोड हो जाती है हमारे ऐप पर, राइट, वो आप वापस से वहां से रेफर कर सकते हो। मेक श्योर जिस दिन का रहा हुआ आप उसी दिन कंप्लीट करो, राइट, नहीं तो बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगी, बाद में हो जाएगा, ये धीरे 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 कितना पाइलअप होते जाता है, ये अपने को भी नहीं समझ में आता। एंड हार्ड वर्क, ऑब्वियसली नॉट शुगर कोटिंग, हार्ड वर्क तो लगेगा, मेहनत तो लगेगी, कौन सी चीज में नहीं लगती है दुनिया में, राइट, बट यहां पर तो दुनिया से कुछ तो भी एक्स्ट्रा ज्यादा हमें मिलने वाला है एक सीए कोर्स में, तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत यहां पर डेफिनेटली हमको लगेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज में क्या क्या करना जरूरी है हमें? सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग, बेसिक चीज, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बिना कोई भी चीज दुनिया में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी जा सकती, राइट। रट्टा मार करके अभी तक अगर कुछ चीजें अपन ने चला ली होगी, सीए में नहीं चलेगी, राइट। अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट थिंग, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिजनेस लॉज। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम्पल यहां पर अपन कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। नहीं समझ में आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। दूसरी चीज इंटरप्रिटेशन और रीडिंग। देखो लॉ जो ये सब्जेक्ट है ना, बेसिकली इट इज सच अ सब्जेक्ट की है बेसिकली जनरल नॉलेज या फिर कॉमन सेंस अपन बोले तो,
बट उसकी लैंग्वेज जो है लॉ की वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इंटरप्रिटेशन में समझने के लिए हमारे लेवल पर डिफिकल्ट हो जाती है। आपने अभी तक लॉ सिर्फ सुना होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, तो थोड़ा सा जो अभी तक अपन नॉर्मली पढ़ते हैं उससे अलग टाइप में वो लिखा हुआ होता है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, राइट। और इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि अरे ये पढ़ने में डिफिकल्ट है, ऐसा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपन क्लास में वो भी कवर करते जाएंगे, एक जैसे जैसे अपन सेंटेंसेस के साथ में लॉजिक्स को कनेक्ट करते जाएंगे, समझते जाएंगे, आपको इंटरप्रिटेशन भी समझता जाएगा। अगेन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका इंटरप्रिटेशन, आपकी रीडिंग परफेक्ट होती जाए। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, जब अपन पढ़ रहे हैं तो जो अपन इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जो लाइन का मतलब समझ रहे हैं, उसको आप माइंड में उस तरीके से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, शुरुआत से ही वैसा बनाते जाओ सो दैट आपको आगे चल करके लिखते हुए लैंग्वेज आपकी वैसी आ पाएगी। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, राइटिंग प्रैक्टिस। इसके लिए सबने एक प्रैक्टिस बुक बनानी है। ओके, प्रैक्टिस बुक बनानी है। यहां पर जो भी अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो यहां पर तो होंगे ऑब्वियसली, बट साथ ही में एक आपको प्रैक्टिस बुक जिसमें अपन यहां की प्रैक्टिस प्लस घर पर आपको क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं सर? यहां पर पहले अपन बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने के बाद में जो अपन ऑब्वियसली पहले तो अपन पढ़ेंगे तभी तो उसका आंसर कर पाएंगे ना, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन का बिना देखे आपको पहले एक आंसर लिखना है, जो आपको लगता है, जैसा आपको आता है, राइट। आंसर लिखने के बाद में आपको जो है फिर आंसर को आपके मेन आंसर क्वेश्चन बैंक के आंसर में जो दिया हुआ है उससे कंपेयर करना है। कहां गलती हुई थी, इस पॉइंट पर मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या सोच रही थी, राइट। एक्चुअली क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज कैसी अलग है, मेरी कैसी अलग है, ये सब आपको कॉन्शियसली देखना है। उसी से ये छोटे छोटे एफर्ट से आपकी और राइटिंग इंप्रूव होगी। यही सबसे मेन दिक्कत है, यही सबसे मेन पॉइंट है जिसके वजह से सिर्फ ये सब्जेक्ट में नहीं, पूरी एग्जाम में लोग फेल होते हैं, बच्चे फेल होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस वन सब्जेक्ट एंड दिस वन थिंग, बिजनेस लॉज राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत बोर लगता है करते टाइम पर, ओके, क्या लिखना है बार बार, समझ गया ना, नहीं हो जाएगा, बट ये इसका मतलब हमको एग्जाम जब हम देते हैं तब समझ में आता है कि अरे यार काश मैंने वो राइटिंग प्रैक्टिस शुरुआत से कर ली होती थी। एकदम से एक दिन से इफेक्ट नहीं दिखेगा, एकदम से कोई भी चीज का इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे दी स्मॉल एफर्ट्स विल एड अप टू द बिग पिक्चर, राइट। ओके, एक बार पेपर देख लें अपना कैसा दिखता है रफली। देखो, आपको नहीं, क्या बहुत सारे जो भी रिसोर्सेस है ना, जैसे अब अभी अपन ने बोला पेपर, ठीक है, या फिर आपके मॉड्यूल्स, कोई भी अनाउंसमेंट होगी, आरटीपीज, एमटीपीज। आरटीपी एमटीपी पता है कि आपको क्या है ये? आरटीपी इज रिवीजन टेस्ट पेपर। बेसिकली क्या होता है, कोई भी अटेम्प्ट के पहले, कोई भी एग्जाम के पहले नहीं, क्या आईसीआई एक छोटा सा, आप ऐसा समझ लो, क्वेश्चन बैंक रिलीज करता है। ओके, उसमें अगर उस सब्जेक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ चेंजेस है जो आपकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो शॉर्ट में दी जाती है। प्लस देयर इज अ ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन आंसर्स बेसिकली, जो कि थोड़े ज्यादा रिलेवेंट समझे जाते हैं एग्जाम के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। रिवीजन टेस्ट पेपर्स इस नाम से जो है वो रिलीज किए जाते हैं। एक होता है मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी। ओके, ये क्या होता है, यहां पर आईसीआई जो है ना वो 2 टेस्ट कंडक्ट करता है। ओके, उसकी कुछ नॉमिनल आई थिंक फीस होती है एग्जाम के पहले, अगेंस्ट हर एक एग्जाम के पहले वो जो है कंडक्ट होती है एमटीपी। और वहां पर आपको अगेन जो एक पेपर पैटर्न है एग्जैक्ट वैसा जो है, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते अपन क्योंकि उसकी डिफिकल्टी लेवल जनरली उतनी नहीं होती है कि जितनी अपनी एक्चुअल एग्जाम की होती है, बट आपको एक आपके असेसमेंट के लिए वो टेस्ट जो है मिलती है 3 घंटे की, दैट इज कॉल्ड मॉक टेस्ट पेपर, एमटीपी। तो सारे रिसोर्सेस, सारी चीजें अपने को कहां से मिलेगी अभी? आईसीएआई। ये साइट पर गए हैं कोई आज तक? देखिए साइट को, ऐसी जो है कुछ हमारी ये साइट दिखती है।
यहां पर आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे, ओवरव्यू, कमिटीज, मेंबर्स, स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो है बहुत सारी चीजें मिलेगी। ये जो यहां पर आप फोटो देख रहे हैं, कौन है ये? चरणजोत सिंह नंदा, हमारे प्रेसिडेंट, आईसीआई जो इंस्टीट्यूट है उसके प्रेसिडेंट, राइट। अगेन टर्म्स चेंज होती रहती है, नए नए प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं, उनकी जो है यहां पर डिटेल्स अपडेट होती जाती है। एक और चीज जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, अगर आप बेसिकली टॉप 3 रैंक्स लाते हो ना इंडिया में, टॉप 3 रैंक AIR 1, 2 या 3, इंटर या फाइनल लेवल पर बात कर रहा हूं मैं, तो आपको जो है आपका रिजल्ट बताने के लिए खुद प्रेसिडेंट साहब फोन करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरे इंडिया में आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आए हैं, राइट। बिकॉज दैट AIR 1, 2, 3 पूरे इंडिया का, या मैं पूरा ऐसा भी बोलूं कि पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि यहां पर हमारी दुबई वगैरह यहां पर भी एग्जाम कंडक्ट होती है, दैट इज द फर्स्ट पर्सन इन दैट होल थिंग, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहां पर जो है हमको सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें मिलती है, आपकी मॉड्यूल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म में, यहां पर आपको सॉफ्ट कॉपी आपके रेफरेंस के लिए चाहिए वो भी यहां से मिल सकती है, ओके। फ्रीली जो है सब चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर अपन जाएं तो अपने लिए अभी के लिए मेन यहां पर पोर्टल है स्टूडेंट्स, आपको एक ऊपर टैब मिलेगा स्टूडेंट्स, उसमें जो है बॉस नॉलेज पोर्टल, BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, ये जो है इस पे हमें जाना है। क्लिक हियर टू विजिट BOS नॉलेज पोर्टल। कुछ बेसिक जो अनाउंसमेंट्स रहती है शुरुआत में, वो दे आर पुश नोटिफिकेशंस टाइप। यहां पर आपका एक स्टूडेंट लॉगिन होता है, जो आपको एक, अगर रजिस्ट्रेशन सब लोगों ने किया होगा तो WRO ऐसा कोई नंबर आपको, या फिर रीजन वाइज ERO SRO ऐसा नंबर मिला होगा, राइट। वो नंबर आपका डाल करके, कोर्स सिलेक्ट करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप रजिस्ट्रेशन उसमें लॉगिन कर सकते हो। उसमें थोड़े एडिशनल रिसोर्सेज, सारी चीजें आपको जो है वहां पर मिल जाएगी। देन इसमें अपन नीचे अगर देखें, अपन क्या देख रहे थे? क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर कहां मिलेगा? क्वेश्चन पेपर यहां पर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, न्यू स्कीम। एक एग्जाम होने के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, जनरली इट टेक्स 1 और 2 मंथ्स, बट उसके बाद में ICAI भी सजेस्टेड आंसर्स रिलीज करता है, राइट। आपके जनरल रिजल्ट के बाद में आते हैं वो, बट सजेस्टेड आंसर्स भी दिए जाते हैं। अभी अपन सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। फाउंडेशन, फाउंडेशन में कौन सा है अपना? बिजनेस लॉज। लास्ट 3 अटेम्प्ट के यहां पर है अभी, जनवरी 25, सितंबर 24 एंड जून 24। पहले जून 24 देखते हैं। ऐसा जो है रफली आपका कुछ पेपर दिखता है। पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं, आपको कितने क्वेश्चंस होते हैं पेपर में? 6 मेन क्वेश्चंस आर गिवन, ओके। 6 मेन क्वेश्चन में देयर आर फर्दर सब क्वेश्चंस A B C D, राइट। पहला जो क्वेश्चन है मेन, दैट इज जनरली कंपलसरी, ओके। कंपलसरी क्वेश्चन वो रहता है 20 मार्क्स का। फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन मिलता है दैट इज कंपलसरी, कितने मार्क्स के लिए? 20। बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसमें से यू हैव टू चूज एनी 4। अगेन ईच क्वेश्चन हैज कितने? 20 मार्क्स ईच, ठीक है। 20 + 20 + 20 + 20 + 20, 5 क्वेश्चंस, ओके। 100 मार्क्स आपका एग्जाम। अब इसके इंटरनल स्कीम के बारे में अगर अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का A कितने मार्क्स दिख रहे हैं?
7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1B कितने मार्क्स दिख रहे हैं? 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर C 6 मार्क्स। पहले क्वेश्चन में कितने हो गए? 7 + 7 + 6। क्या यही फॉर्मेट रहता है हर एक इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 का A 7 + 7 + 6। चलो 2 में ये भी ठीक है, 7 + 7 + 6। क्वेश्चन नंबर 3 4 + 3 + 4 + 3 + 6। 4 + 3 + 4 + 3 + 6, राइट। ऐसे जो है अलग अलग स्कीम्स, जैसा आईसीआई चाहे वैसा कर सकती है। दूसरा पेपर देखते हैं रेफरेंस के लिए अपने। September 24, one of the lengthiest paper. क्वेश्चन नंबर 1 जो पहले अटेम्प्ट में कितने का था? 7 + 7 + 6। इसी को अब आईसीआई ने September 24 में कितने के लिए पूछा है? 3 + 2 + 2 + 4 + 3 + 4 + 2। 3 + 2 + 2 प्लस कितना था? 4 + 3 + 4 + 2, राइट। ऐसी भी स्कीम हो सकती है, ठीक है। तो कोई ऐसा डिफाइंड ये नहीं है कि एग्जैक्ट आपको 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, कैसा भी जो है आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अगेन लास्ट वाला अगर अपन देखें जो अभी अटेम्प्ट हुआ था, अभी एग्जाम हुई थी जनवरी 25 में, उसमें अगेन वापस से उन्होंने 7 + 4 + 3 + 6 ऐसा जो है स्कीम रखा था। तो इंटरनल स्कीम जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, होता ही है, ओके। बट एक्सटर्नल जो है मतलब पूरा 1 क्वेश्चन ऑब्वियसली कंपलसरी 20 मार्क्स, वो सब दैट वुड रिमेन द सेम, ठीक है। ऐसा जो है हमारा कुछ पेपर दिखता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो अपना है वो क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में शायद कुछ लोगों ने 12th में हल्का फुल्का पढ़ा होगा, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा एक पूरा सब्जेक्ट ही था। नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है, वी विल बी कवरिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द स्क्रैच इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें अगेन फर्स्ट थिंग रिमेन्स कॉमन, अंडरस्टैंडिंग तो लगेगी। इसमें अंडरस्टैंडिंग में ही मेन हमको जो है हमारा स्कोरिंग रहता है, राइट। पूरे सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कॉन्सेप्ट है, ये हमको जो है समझना होता है। अब यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस की आपको थैंकफुली जरूरत नहीं है, ये जो है सब्जेक्टिव या फिर राइटिंग पेपर नहीं है। बट यहां पर आपको जरूरत है एप्लीकेशन की। जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका आपको आंसर अप्लाई, मतलब वो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन पर अप्लाई करके आंसर जो है निकालते आना चाहिए। अभी तक जो ट्रेंड हुआ है आईसीआई का, बहुत ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं, 1 मार्क के 100 क्वेश्चंस आते हैं, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिंपल ऐसे रहते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेशंस का पार्ट भी आता है हमारे इकोनॉमिक्स में, वो भी आपको जैसे जैसे अपन सब्जेक्ट समझते जाएंगे वैसा समझते जाएगा। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, डिमांड सप्लाई, ये चीज की डिमांड बढ़ी तो कैसा उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड बढ़ेगी कम होगी, राइट। इसमें आपको क्या लगेगी? सॉल्विंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, बट क्या लगेगी? एमसीक्यू की सॉल्विंग प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक अपन सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एमसीक्यू अपने को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका आइडिया भी नहीं आता है, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बार पेपर देखें कैसा दिखता है रफली। ऐसा जो है कुछ आपका पेपर दिखता है रियल में।
you have question, you have 4 options. आपको इसके साथ में एक OMR शीट मिलती है, उस पर आपको सर्कल्स दिए होते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के सामने 4 सर्कल्स, जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको आपको पेंसिल से डार्कन करना होता है. 100 क्वेश्चंस. अभी तक यही पैटर्न फॉलो होते आया है कि एक एक मार्क के 100 क्वेश्चंस जो है आपके पास में रहते हैं, राइट. पेपर के मार्क्स तो 100 ही है, बट दोनों में, बिजनेस लॉज और बिजनेस इकोनॉमिक्स में टाइम अलग अलग है. बिजनेस लॉज के लिए कितना टाइम मिलता है अपने को? 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स. प्लस 15 मिनट्स काय के लिए? रीड करने के लिए. आपको अकाउंट्स और बिजनेस लॉज, इसमें पेपर जो है आपका 15 मिनट पहले, मतलब 2 से 5 हमारा पेपर का टाइम होता है एक स्टैंडर्ड, उसके 15 मिनट पहले 1:45 बजे ही आपके हाथ में आपको पेपर मिल जाता है, सो दैट यू कैन रीड द पेपर एंड डिसाइड कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं उसके लिए. बिजनेस इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसमें आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलता है, और अगेन उसमें जो रीडिंग टाइम भी है वो भी नहीं मिलता है. ठीक है. अभी तक कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? किसी के पेट में गुड़गुड़ तो नहीं हो रही? कहां आ गए अपन, कैसे आ गए अपन, क्यों आ गए अपन? राइट, ऑल गुड, परफेक्ट. चलिए, अब अपन देखेंगे सिलेबस और वेटेज, कैसा क्या अपना सब्जेक्ट है, क्या है, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक. आप चाहे तो यू कैन जस्ट हैव एनीथिंग एंड come back in 5 minutes.